धर्मेंद्र के निधन की खबर सुबह तेजी से पूरे बॉलीवुड में फैल गई। बॉलीवुड के उस चमकते सितारे का जाना हर किसी के दिल को गहरे तक झकझोर गया। मुंबई की सड़कों पर ब्रीच कैंडी अस्पताल के बाहर एक सन्नाटा पसरा था। बड़ी भीड़ थी मगर हर आंख नम। वहां हर कोई बस एक बार अपने हीरो को देखना चाहता था, उस इंसान को जिसने ना सिर्फ सिनेमा को बल्कि लाखों लोगों के दिलों को छुआ था। धर्मेंद्र का नाम आते ही लोग उनकी फिल्में, उनके डायलॉग और उनका अंदाज याद करने लगे। अस्पताल के अंदर परिवार का माहौल बेहद भावुक था। सनी देओल, बॉबी देओल, हेमा मालिनी, ईशा देओल सभी उनके पास मौजूद थे। परिवार के लोग गले लगकर रो रहे थे। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, अब कौन बनेगा घर का सहारा। कुछ देर बाद खबर बाहर आई, धर्मेंद्र अब नहीं रहे। बाहर भीड़ सुनते ही एकदम खामोश हो गई। कुछ लोग राम नाम सत्य है के नारे लगाने लगे तो कुछ लोग चुपचाप सिर झुकाए खड़े थे। धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक अभिनेता का जाना नहीं था, वो एक युग का अंत था। 60 साल से ज्यादा समय तक उन्होंने सिनेमा में राज किया। शोले का वीरू, धर्मवीर का दोस्त, एक्शन, रोमांस या कॉमेडी, हर किरदार में धर्मेंद्र ने जज्बा और सादगी भरी। उनकी मुस्कान, उनका अपनापन, उनका आम आदमी से जुड़ाव, यही वजह थी कि वो हमेशा जनता के हीरो रहे। धर्मेंद्र की तबीयत पिछले कई सालों से खराब थी। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, घुटनों में दर्द, पीठ की सर्जरी, इन सब ने एक बहादुर इंसान को सीमित कर दिया था। लेकिन वो कभी हिम्मत नहीं हारे। सोशल मीडिया पर फैन से बातें करना, पुराने किस्से सुनाना, वही मुस्कान जो लोगों को हिम्मत देती थी। जब भी कोई उनके पास जाता, धर्मेंद्र वही पुराना दिलदार मस्त मौला इंसान लगते। अंतिम वक्त में जब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया, सनी देओल पिता के पैरों को पकड़कर रो पड़े। बॉबी देओल बाहर खड़े होकर रो रहे थे। हेमा मालिनी कह रही थीं कि धर्मेंद्र जैसे इंसान दोबारा नहीं मिल सकते। परिवार टूट गया मगर धर्मेंद्र की मुस्कान सबकी यादों में हमेशा रहेगी। कहते हैं कलाकार मरते नहीं, वो पर्दे के पार चले जाते हैं। उनके जाने से पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया। सलमान खान के लिए धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो उनके लिए पिता जैसे थे, एक गाइड, एक प्रेरणा। धर्मेंद्र और सलमान के रिश्ते की मिसाल बॉलीवुड में दी जाती थी। सलमान ने एक बार कहा था कि अगर मैं आज कुछ हूं तो धर्मेंद्र पाजे की वजह से हूं। उनकी पहली मुलाकात 90 के दशक में हुई थी, जब सलमान ने मैंने प्यार किया से नाम कमाया था। एक अवार्ड फंक्शन में सलमान दौड़कर धर्मेंद्र के पैर छुए और तब से उनके बीच गहरा रिश्ता बन गया। सलमान हमेशा धर्मेंद्र को पाजी बुलाते थे। उनका कहना था कि असली हीरो तो वही हैं। जब भी सलमान निराश होते या थक जाते, वो धर्मेंद्र के इंटरव्यू या वीडियो देखते। उस मुस्कान और सादगी में उन्हें ताकत मिलती थी। कई बार जब सलमान परेशान होते, वो सीधा धर्मेंद्र के घर पहुंच जाते थे। धर्मेंद्र भी सलमान को बेटा कह के बुलाते थे। एक टेलीविजन शो पर तो उन्होंने ये भी कह दिया, ये मेरा तीसरा बेटा है। तीनों, सनी, बॉबी और सलमान, दिलदार हैं, लेकिन सलमान मुझ पर सबसे ज्यादा गया है। कई मौकों पर धर्मेंद्र ने कहा था कि अगर उनकी बायोपिक बने तो सलमान को उनका किरदार निभाते देखना पसंद करेंगे। सलमान और धर्मेंद्र की दोस्ती पर्दे तक सीमित नहीं रही, वे एक दूसरे की खुशियां और तकलीफें भी बांटते थे। सलमान ने फिल्म यमला पगला दीवाना फिर से में भी कैमियो दिया था। वही मस्ती, वही अपनापन उनका रिश्ता और मजबूत बनाता गया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान सलमान लगातार धर्मेंद्र का हाल पूछते रहे। शूटिंग के बाद देर रात भी फोन कर लेते, पाजी जल्दी ठीक होइए, सेट पर सब आपका इंतजार कर रहे हैं। धर्मेंद्र ने कहा था, जब तक सांस है कैमरा मेरा दोस्त रहेगा। और सलमान कहते, अगर आप ठीक नहीं होंगे तो बॉलीवुड कैसे जिएगा। धर्मेंद्र के निधन की खबर सलमान तक पहुंची। वे शूटिंग छोड़कर सीधे धर्मेंद्र के घर पहुंचे। रास्ते भर उनके चेहरे पर मायूसी थी, आंखों में आंसू, सिर झुकाए हवा। घर पहुंचकर सलमान चुपचाप धर्मेंद्र के पार्थिव शरीर के पास बैठे रहे। लंबी सांस ली, फिर धीरे से उनके पैर छुए और सिर झुका दिया। सनी देओल बॉबी देओल को गले लगाकर खुद भी रो पड़े। वहां मौजूद हर किसी की आंखें नम थीं। सलमान ने कहा, पाजी अब किससे सलाह लूंगा, कौन मुझे डांटेगा। आपने कहा था हमेशा हंसते रहो, अब हंसी नहीं आ रही। सलमान ने अंतिम विदाई के बाद अपनी और धर्मेंद्र की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। लिखा, लव यू पाजी, आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। बस यही प्यार, यही इज्जत उनके रिश्ते की गहराई दिखाता है। फैंस भी इस तस्वीर को देखकर रो पड़े। कमेंट्स में लोगों ने लिखा कि सलमान और धर्मेंद्र का रिश्ता हमेशा के लिए अमर हो गया। धर्मेंद्र के अंतिम संस्कार में बॉलीवुड सितारों का जमावड़ा लगा। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, जितेंद्र, सबकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द। अंतिम यात्रा उनके जुहू बंगले से निकली। फूलों से सजा वाहन उनके पार्थिव शरीर को लेकर धीरे धीरे शमशान घाट पहुंचा।
सड़क के दोनों तरफ फैंस मोबाइल की टॉर्च जलाकर खड़े थे। परिवार के सदस्य साथ चल रहे थे। हर कोई आखिरी बार अपने हीरो को देखना चाहता था। शमशान घाट में सनी देओल ने अपने पापा को मुखाग्नि दी। माँ हेमा मालिनी, भाई बॉबी देओल, बेटियां ईशा और आहाना, सभी के दिलों में एक ही सवाल था कि अब परिवार का ताना बाना कौन संभालेगा। बाहर इंतजार करते फैंस कह रहे थे, धर्म पाजी, आप हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। सिनेमा के उस सुनहरे दौर की यादें, शोले, फूल और पत्थर, मेरा गांव मेरा देश, चुपके चुपके, धर्मवीर, हर किरदार में एक अलहदा जज्बा। लोग कहते थे अगर धर्मेंद्र हैं तो फिल्म हिट है। उनके डायलॉग, उनका अंदाज, बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना, आज भी उतनी ही चमक रखते हैं। उनकी सादगी लोगों को हमेशा छूती थी। धर्मेंद्र ने हमेशा कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरा परिवार है। निजी जिंदगी विवादों से भरी रही, मगर सादगी और संवेदनशीलता ने हमेशा उन्हें जनता और परिवार के करीब रखा। उन्होंने दो परिवारों का ध्यान बराबरी से रखा, प्रकाश कौर और हेमा मालिनी, सनी बॉबी और ईशा आहाना। वे कहते थे, मैंने कभी किसी का हक नहीं छीना, बस अपना प्यार निभाया। जब जब धर्मेंद्र ने राजनीति में कदम रखा, उन्होंने कहा, सिनेमा मेरा असली घर है। 2012 में पद्म भूषण मिला, वो बहुत भावुक हुए। उन्होंने सिर्फ अपने फैंस का, परिवार का और दोस्तों का धन्यवाद किया। 300 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने हर जॉनर में काम कर खुद को सिद्ध किया। उनकी आखिरी फिल्म थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिसमें नया जोश और वही पुरानी चमक लोगों को फिर से देखने मिली। धर्मेंद्र के मुस्कुराते चेहरे की याद, उनकी इंसानियत, उनका अपनापन लाखों लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। शोले के वीरू, सिनेमा का असली हीरो, पर्दे के उस पार चला गया, मगर उसकी अमिट छाप, आवाज और प्यार हमेशा सिनेमा घरों घरों और यादों में बनी रहेगी। सलमान खान, देओल परिवार और तमाम बॉलीवुड स्टार्स ने यही प्रार्थना की, कलाकार मरते नहीं, वो बस पर्दे के पार चले जाते हैं। वीरों का दिल और उसकी इंसानियत अनमोल है। धर्मेंद्र का जाना सिर्फ एक परिवार का नुकसान नहीं, पूरी फिल्म इंडस्ट्री और देश का नुकसान है। लोग उनके डायलॉग दोहरा रहे हैं, पुराने गाने गा रहे हैं, पापा, दोस्त, हीरो, हर रूप में उन्हें याद कर रहे हैं। रिश्ते, दोस्ती और इंसानियत, यही धर्मेंद्र जी की सबसे बड़ी विरासत है। सलाम है उस महान कलाकार को जिसने पर्दे के साथ साथ करोड़ों दिलों पर भी राज किया। आज हर कोई यही कह रहा है, अलविदा धर्मेंद्र, आप हमेशा हमारे हीरो रहेंगे। अगर आपने भी धर्मेंद्र जी की याद, सलमान खान की इज्जत और बॉलीवुड के जज्बात को महसूस किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक जरूर करिए। बताइए कमेंट में कि आपको इन रिश्तों की कौन सी बात सबसे ज्यादा छू गई। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जो सिनेमा और भावनाओं को सच में समझते हैं। और अगर आप सच्ची इंसानियत और दिल को छूने वाले पल मिस नहीं करना चाहते, तो चैनल को सब्सक्राइब करना अभी मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक क्लिक हमें और भी ज्यादा मेहनत करने की ताकत देती है। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए एहसास के साथ। तब तक सिनेमा के इन रिश्तों को जिंदा रखिए। धन्यवाद।